बच्चों, मुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे बच्चों, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 8 गणित का चैप्टर नंबर 14 द्विविमीय आकृति यानी 2 डायमेंशनल का क्षेत्रफल चैप्टर से हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सोल्व करेंगे। ये सभी प्रश्न वर्मा टुडे से लिया गया है। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 13 तक कंप्लीट कर चुके थे पूरा क्वेश्चन को। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है बच्चों, वर्ग की भुजा की लंबाई यदि मीटर में हो तो क्षेत्रफल का मात्रक होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में है मीटर, ऑप्शन नंबर 2 में है मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 में है मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर 4 में है सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि कोई भी अगर आकृति दिया हुआ रहेगा, अगर उसका क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो उसका हमेशा मात्रक स्क्वायर में होता है बच्चों। अगर मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर में, अगर सेंटीमीटर यूनिट रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो यहाँ पर एक वर्ग का भुजा की लंबाई मीटर में है तो इसका क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा। तो अभी हम लोग बताए कि अगर मीटर में यूनिट है और इसका क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो उसका यूनिट हमें हमारा स्क्वायर में आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ग का क्षेत्रफल इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है a स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 में है a क्यूब, ऑप्शन नंबर 3 में है a का पावर 4, ऑप्शन नंबर 4 में है ओनली a। तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुनी भुजा या भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर माना वर्ग का भुजा a है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो भुजा गुनी भुजा, अगर भुजा की जगह a रखेंगे, a गुनी a करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो a स्क्वायर ऑप्शन नंबर 1 में है तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा a स्क्वायर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है 1/8 पाई r स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 में है 1/4 पाई r स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 में है 1/2 पाई r स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4 में है पाई r स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का क्या होता है बच्चों। तो पाई r स्क्वायर, r यहाँ पर क्या होता है त्रिज्या और पाई का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 22/7 या 3.14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पाई r स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में है बच्चों, वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होने से इसकी परिधि खाली जगह सेंटीमीटर होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 में है 88, ऑप्शन नंबर 2 में है 22, ऑप्शन नंबर 3 में है 44, ऑप्शन नंबर 4 में है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को चलिए बनाते हैं और इसका परिधि निकालते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या यानी त्रिज्या को हम लोग r से भी डिनोट करते हैं। r इज इक्वल टू कितना है 14 सेंटीमीटर और इसकी परिधि निकालना है। तो हम जानते हैं कि जब त्रिज्या दिया हुआ रहेगा तो वृत्त की परिधि क्या होता है। वृत्त की परिधि इज इक्वल टू फार्मूला होता है बच्चों 2 पाई r, यानी पाई की जगह यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे 22/7, 2 गुने पाई की जगह 22/7 और r हमारा कितना है 14। तो r की जगह हम लोग 14 रखेंगे। यहाँ पर कट रहा है बच्चों 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और नहीं कट रहा है तो क्या बच गया 2 गुने 22 गुने 2। तो ये सभी को गुना कर देंगे तो 22 दूनी 44 दूनी 88, ये सेंटीमीटर में है तो 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर को हम लोग हिंदी में सेमी शॉर्ट में लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 88 सेंटीमीटर आंसर। तो ऑप्शन को हम लोग मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन में 88 है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर 1 में देख रहे हैं 88 है तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, यानी खाली जगह में क्या भराएगा 88 सेंटीमीटर बच्चों। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में है बच्चों, 100 मीटर लंबाई और 50 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में है 150 रुपया, ऑप्शन नंबर 2 में है 1500 रुपया, ऑप्शन नंबर 3 में है 15,000 रुपया, ऑप्शन नंबर 4 में है 25,000 रुपया। तो इस क्वेश्चन को चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार बगीचा है जिसका लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई कितना है 50 मीटर। तो आयताकार बगीचे के चारों ओर क्या लगाना है, बाड़, बाड़ मीन्स घेरा लगाना है, का व्यय ज्ञात करना है। तो बच्चों तो सबसे पहले हमें इस आयताकार का परिमाप निकालना होगा। परिमाप
क्यों निकालना होगा? तो बाढ़ हम लोग किनारे किनारे ना लगाएंगे, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले आयताकार बगीचे का परिमाप निकालना होगा। तो परिमाप का मतलब ही होता है चारों ओर का लंबाई। तो यहाँ पर लिखेंगे आयताकार बगीचे की परिमाप बराबर, इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई हमारा यहाँ पर 100 मीटर है और चौड़ाई यहाँ पर हमारा है 50 मीटर। तो वैल्यू रखेंगे, लंबाई मेरा 100 मीटर प्लस चौड़ाई 50 मीटर। तो 2 ये ब्रैकेट में तो गुना 100 और 50 को ऐड करेंगे तो 150 मीटर। तो यहाँ पर ये दोनों को गुना करेंगे 15 दूनी 30 और 1 0, यानी आयताकार बगीचे के चारों ओर का लंबाई कितना आ गया? 300 मीटर, यानी परिमाप हमारा 300 मीटर हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर में बोला गया है बच्चों। तो ये हमारा मीटर में आया है, तो इसको हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो इसको अब हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये 300 मीटर में है, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है बच्चों। तो यहाँ पर ये दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 1 2 3 4, यानी 3 पर 4 0, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है 1 सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर बोला गया है, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितना रुपया खर्चा लगेगा? 50 पैसे खर्चा लगेगा। तो यहाँ पर पैसे बोला गया, लेकिन हमारा आंसर क्या है? रुपया में सभी है बच्चों। तो पैसे को भी क्या चीज में चेंज करना होगा? रुपया में। तो 50 पैसे को रुपया में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से भाग देते हैं। 1 0 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10। तो हमारा यहाँ पर 1/2 रुपया, यानी 1 सेंटीमीटर में 1/2 रुपया खर्चा लगेगा, यानी व्यय होगा। तो हमारा कितना सेंटीमीटर आया है? 30,000 सेंटीमीटर, यानी 3 पर 4 0 सेंटीमीटर में कितना रुपया लगेगा? तो 1 सेंटीमीटर में 1/2, तो 30,000 में हमें क्या करना होगा? यहाँ पर गुना कर देंगे। तो 30 3 पर 4 0 2 3 1 4। अब ये कटेगा, 2 1 2, फिर 2 5 10, ये 10 हो गया। 1 2 3 0 यहाँ पर फिर बैठेगा, तो हमारा यहाँ पर 15,000 रुपया आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ऑप्शन आप मिलाते हैं, कौन सा ऑप्शन में 15,000 रुपया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में ही दिख रहा है बच्चों 15,000 रुपया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आइए बच्चों, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा जो भी क्वेश्चन में बता रहे हैं वो सभी क्वेश्चन। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाला आयताकार बगीचा है। इसके चारों ओर बाड़ लगाना है। बाड़ लगाने का खर्च 30 रुपया प्रति मीटर की दर से ज्ञात करें। तो ऑप्शन नंबर 1 में है 15,000 रुपया, ऑप्शन नंबर 2 में है 30,000 रुपया, ऑप्शन नंबर 3 में है 18,000 रुपया, ऑप्शन नंबर 4 में है 90,000 रुपया। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं बच्चों और सही आंसर को हम लोग निकालते हैं। तो एक आयताकार बगीचा है इसमें भी, और इसका लंबाई 300 मीटर है और चौड़ाई 200 मीटर है। तो यहाँ पर इसको अब लिख लेंगे, L इज इक्वल टू 300 मीटर और B इज इक्वल टू B मीन्स ब्रेथ 200 मीटर। तो यहाँ पर इसके चारों ओर बाड़ लगाना है, यानी चारों ओर का हमें लेंथ निकालना होगा, यानी इसका ये सभी का हमें लंबाई निकालना होगा बच्चों। तो लंबाई निकालने के लिए कुल लंबाई परिमाप निकालना होगा। तो आयताकार बगीचे का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट L प्लस B हो जाएगा। 2 L की जगह 300 मीटर और B की जगह 200 मीटर। तो 300 और 200 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ब्रैकेट है तो पहले गुना लगाएंगे। यहाँ पर 500 मीटर हो जाएगा। फिर ये दोनों को गुना करेंगे, 5 दूनी यहाँ पर 10 और यहाँ पर 2 0, यानी 1000 मीटर हमारा चारों ओर का लेंथ हो गया। तो बाड़ भी लगाएंगे तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा? 1000 मीटर। तो यहाँ पर खर्चा निकालना है। बाड़ लगाने का खर्च 30 रुपया प्रति मीटर की दर से ज्ञात करें, यानी 1 मीटर में कितना खर्च लगता है? 30
1000 मीटर। तो 1000 मीटर में खर्चा कितना लगेगा? 1 मीटर में इतना, 1000 में गुना करना होगा 30 गुने 1000। इसको गुना करेंगे तो 3 एकम 3, 1 2 3 4 जीरो लग जाएगा, 4 जीरो हो गया, यानी 30,000 रुपया कुल इस क्वेश्चन का खर्चा लगेगा, यानी बाढ़ लगाने का खर्चा 30,000 होगा बच्चों। तो हम लोग ऑप्शन मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन में 30,000 है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है 15,000, ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर देख रहे हैं 30,000 है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में है बच्चों, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इसके प्रत्येक विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई ज्ञात है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 में है 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 में है 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 में है 9 सेंटीमीटर। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं और सही ऑप्शन को हम लोग पता करते हैं। तो यहाँ पर एक आयत है, इस तरह से आयत है जिसका लंबाई ये 8 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण यानी कोना कोनी को मिलाने से हमारा क्या बनता है? विकर्ण बनता है। इसके प्रत्येक विकर्ण, 2 विकर्ण बनेगा, यहाँ से यहाँ भी बनेगा, लेकिन हमें एक विकर्ण से ही यहाँ पर जरूरी है। तो ये हमारा कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो इसका नाम भी दे देते हैं A, B, C और D। तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या निकालना है? आयत की चौड़ाई, इसका माप हमें निकालना है, यानी B हमें निकालना है, ब्रेथ निकालना है बच्चों। तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों? आमने सामने का भुजा है। ये हमारा B है, तो ये भी हमारा B हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बच्चों ADC, ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हम समकोण त्रिभुज के द्वारा पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग यहाँ से B का मान निकाल सकते हैं, यानी चौड़ाई हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ADC में यहाँ पर जो जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। AD इज इक्वल टू B और AC इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और CD इज इक्वल टू यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या बोलता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? दोनों जो आमने सामने का जो भुजा है वो दोनों भुजा को स्क्वायर करने के बाद जोड़ेंगे तो वो कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर, यहाँ पर इस राइट एंगल में कर्ण AC है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों सामने वाला भुजा को स्क्वायर करके जोड़ते हैं, तो यानी AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है? AD निकालना है, दैट मीन्स AB निकालना है। तो हम ये पूरा टर्म को क्या करेंगे? इधर लिख देंगे, तो हमारा AD इधर आ जाएगा। तो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर है। तो यहाँ से हम लोग AD निकालेंगे, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी CD स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पर हमारा एक फार्मूला निकल जाएगा, यानी AD स्क्वायर इज इक्वल टू, या स्क्वायर को हम लोग इधर ले आएंगे तो ये रूट में चेंज हो जाएगा, यानी बराबर के दूसरे साइड में स्क्वायर जाता है तो रूट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, AD की जगह हम क्या लिखे हैं? B, तो B लिखेंगे, अंडर रूट AC हमारा कितना है? 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो, फिर माइनस है तो माइनस, CD हमारा कितना है? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा यहाँ से B हमारा निकल जाएगा, तो B इज इक्वल टू अंडर रूट 10 का स्क्वायर है तो 10 दाएं के 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 88 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर 100 में 64 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हमारा B इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया, यानी चौड़ाई हमारा कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। B का मतलब ब्रेथ यानी कि चौड़ाई 6 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। तो अब हम लोग ऑप्शन को मिलाते हैं, कौन सा ऑप्शन में 6 सेंटीमीटर है? तो ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर दिख रहा है बच्चों 6 सेंटीमीटर, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में है बच्चों, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की माप 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तथा इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 में है 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4 में है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं बच्चों? जिसकी 2 भुजाएं समांतर और 2 अन्य भुजाएं समांतर नहीं होती है उसको हम लोग
समलम चतुर्भुज बोलते हैं। तो ये यहाँ पर ये दोनों भुजा समांतर है और दो अन्य भुजाएं समांतर नहीं है। यहाँ पर ये भुजा समांतर नहीं है तो उसको हम लोग समलम चतुर्भुज बोलते हैं। तो यहाँ पर दो समांतर भुजाओं की माप एक है 6 सेंटीमीटर, यानी इसका माप 6 सेंटीमीटर है और इसका माप है 8 सेंटीमीटर, तथा इनके बीच की दूरी यानी इसका बीच ये हुआ, इसके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, यानी समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये हमारा क्या हो गया, बीच की दूरी है तो ये हमारा ऊंचाई हो गया। ऊंचाई इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और समांतर भुजा, दो समांतर भुजा है, इसको हम लोग मान लेते हैं ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फार्मूला लिखते हैं। तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, इसका फार्मूला होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, यानी ये दोनों भुजा को जोड़ेंगे a + b गुने ऊंचाई। ऊंचाई यहाँ पर इसका फार्मूला हो गया। तो अब फार्मूला में वैल्यू को पुट करते हैं 1/2, समांतर भुजा a और b है तो a हम माने हैं 6 सेंटीमीटर प्लस b इज इक्वल टू 8 और ऊंचाई मेरा कितना है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। 1/2 8 और 6 ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 गुने 3, ये कटेगा 2 एकम 2, 2 सते 14। अब गुना करेंगे 7 या 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। तो ऑप्शन को मैच करते हैं कौन सा ऑप्शन में 21 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर बच्चों 21 सेंटीमीटर है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 76 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करते हैं। एक समचतुर्भुज है, इस तरह से समचतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल 76 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। एक विकर्ण की लंबाई यानी एक विकर्ण इसका 16 सेंटीमीटर है, तो हमें दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी 1/2 गुने विकर्णों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर एक विकर्ण दिया गया है तो इसको अब लिख सकते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने विकर्णों का क्षेत्रफल। विकर्णों का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर बच्चों 1/2 विकर्णों का क्षेत्रफल, विकर्ण यहाँ पर एक है 16, दूसरा विकर्ण हमें नहीं है तो इसको हम लोग x मान लेंगे। इसका हमारा क्षेत्रफल कितना दिया गया 76, तो 76 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब हमें यहाँ से x का मान निकालना है, x का मान निकालेंगे वो क्या हो जाएगा दूसरा विकर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू डायरेक्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं 76, ये यहाँ पर भागा में इधर आके गुना में, और ये गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा। 2 8 16, फिर ये कटेगा 2 चौके 8, 2 तिया 6, यहाँ पर फिर एक बचा 2 8 16, यानी x इज इक्वल टू 38/4। अब इसको भाग करते हैं 4 भागा 38, तो 4 9 36, यहाँ पर 2 बचेगा, पॉइंट लगेगा, यहाँ पर 0, 4 5 20, यानी हमारा आंसर क्या आया, इसको काटने के बाद हमारा आ जाएगा 9.5। यहाँ पर सेंटीमीटर में है बच्चों तो सेंटीमीटर लगाएंगे, 9.5 सेंटीमीटर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 9.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। 10 में बच्चों 5 सेंटीमीटर भुजा, ये भुजा इसको सुधार लेंगे बच्चों, ये भुजा के जगह आधार होगा, वाले चतुर्भुज की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर लिखने में, तो भुजा की जगह आधार होगा बच्चों। तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर 1 में है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 में है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 में है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4 में है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो आधार मेरा कितना है, आधार इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और इस क्वेश्चन में ऊंचाई कितना है, ऊंचाई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल
क्या होता है? आधार गुनी ऊंचाई। आधार मेरा क्या है यहाँ पर 5 और ऊंचाई कितना है 4। ये दोनों को गुना करेंगे, पंचों के 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ऑप्शन को हम लोग मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर दिख रहा है बच्चों 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो आज के लिए इतने ही बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप बच्चों जो भी क्वेश्चन बताया आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह का मन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे बच्चों। और हाँ, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे बच्चों, ताकि इसी तरह नए नए वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाएगा बच्चों। और हाँ, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर करेंगे बच्चों, ताकि आपका दोस्त भी गणित में अच्छे से अच्छे नंबर लाकर पास हो सके बच्चों। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।